अस्सलाम वालेकुम। पिछले 2-3 दिन की कार्रवाई फ़िलहाल मैं वीडियो में अपलोड नहीं कर रहा हूँ। आज सिर्फ आज की कार्रवाई बता रहा हूँ। बहुत दिलचस्प सूरत हाल है, इसलिए मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड करना ज़रूरी समझा। आज मैंने पीएम सिटीज़न पोर्टल पर अपनी कंप्लेन, जो के इलेक्ट्रिक सरजानी GM के इलेक्ट्रिक सरजानी 2 के ख़िलाफ़ है, मेरी तीसरी कंप्लेन आज रजिस्टर्ड हो गई है और इंशाल्लाह ताला इसका हिसाब किताब अनकरीब मैं मज़ीद ठीक करूँगा। अभी ये वीडियो अपलोड करने की मुझे इसलिए ज़रूरत पड़ी कि 11:15 बजे मेरे घर की लाइट गई और मैंने जब कंप्लेन सेंटर फ़ोन किया तो वहाँ पे किसी कामरान नामी लड़के ने फ़ोन उठाया। मैंने उसको आगाह कर दिया, मैंने कहा बेटा ये तुम्हारी कॉल जो है वो मेरी रिकॉर्डिंग पर है, इसीलिए मुझे ज़रा सूरत हाल बताओ क्या हुआ है। उसने मेरा स्टेटस चेक किया और उसके बाद उसने मुझे हैरत अंगेज़ तौर पर ये बताना शुरू किया कि जी आपके इलाके के अंदर 4 दफ़ा लोड शेडिंग का KE प्लान दे रही है, जो उसके पास रिकॉर्ड पे आ रहा था। ये लोड शेडिंग की बात कर रहा हूँ मैं, जो के इलेक्ट्रिक ऑफिशियली कामरान के थ्रू मुझे बता रही है। अब ये लोड शेडिंग के स्पेल क्या बता रही है, ज़रा इसको रिकॉर्ड पे लाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सिटीज़न पोर्टल पर कंप्लेन तो मैंने लॉगिन कर दी है, लेकिन मैं इस कंप्लेन के साथ ये वीडियो ज़रूर अटैचमेंट करूँगा ताकि उनको पता चले कि यहाँ पे जो GM के इलेक्ट्रिक सरजानी है वो कर क्या रहा है। जनाब आली से मुझे पता है कि आपके 4 लोड शेडिंग स्पेल हैं के इलेक्ट्रिक की तरफ से। पहला स्पेल सुबह 8:05 से 10:05 तक और आधा घंटा प्लस, यानी 2 घंटा का ऑफिशियली, उसके अंदर आधा घंटा एक्स्ट्रा ऐड किया जाएगा। दूसरा स्पेल जनाब आली मुझे बताता है कि 12:35 से लेकर 2:35 प्लस आधा घंटा और एडिशनली, यानी 2 घंटे सुबह के साथ आधा घंटा मज़ीद, दोपहर को 2 घंटे के साथ आधा घंटा मज़ीद, और तीसरा स्पेल 5:05 से 7:05 पे और आधा घंटा मज़ीद एक्स्ट्रा, यानी 6 घंटे के साथ अगर आप आधा घंटा जोड़ें तो 1.5 घंटा ये और 6 घंटा ये, यानी 7.5 घंटे ऑफिशियली के इलेक्ट्रिक का नुमाइंदा कामरान मुझे ये बता रहा था। जबकि ये बात जहन में रहे कि वाज़े तौर पर कोरोना के अंदर और सिटीज़न पोर्टल से जो मुझे रिलीफ ग्रांट किया गया है उसके अंदर ये लोड शेडिंग कर ही नहीं सकता। मेरे लिए इतना बहुत काबिल सुकून थी। मेरी इन्फॉर्मेशन में कामरान ने इजाफा किया। कॉल मेरे पास रिकॉर्डिंग पर मौजूद है जिसने मुझसे बात की है। और मज़े की बात यह कि जो चौथा टाइम दिया गया उसमें सिर्फ ये बताया गया कि जी इस स्पेल के बाद किसी वक्त भी 1.5 घंटे के लिए जा सकती है, इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है। यानी 7.5 घंटे 7 बजे तक लोड शेडिंग करने के बाद के इलेक्ट्रिक GM के इलेक्ट्रिक सरजानी 2 अपने नुमाइंदे के थ्रू मुझे ये बता रहा है कि जी 1.5 घंटा 7 बजे के बाद किसी वक्त भी मज़ीद ले ली जाएगी। 11:35 पे लाइट गई। मैंने उससे बोला, मैंने कहा बेटा मैं इन सारे मफरूज़ों को के इलेक्ट्रिक, क्योंकि GM के इलेक्ट्रिक सरजानी 2 को मैं खुल्लम खुल्ला चोर कह रहा हूँ, क्योंकि वो चोर है। इसने वफाकी मुहतसिब के पास जब अपना केस लेकर गया था, ये मेरी जस्तुजू 1.5 साल से चल रही है, तो वहाँ पर इनका जो लीगल के डिपार्टमेंट का आदमी आया था, उसने ये बात वाज़े तौर पर बताई थी। कोई डिवाइस लगाकर वहाँ पर इसने अपना केस प्रेजेंट किया था के इलेक्ट्रिक ने कि जी इनके इलाके के अंदर बिजली की चोरी कुंडा सिस्टम के थ्रू बहुत ज़्यादा है। तो मैंने वहाँ पर तो उसको बोला, मैंने कहा अच्छी बात है, होगी भाई। तो मेरा सवाल वहाँ पे भी यही था और सिटीज़न पोर्टल पे भी मैंने यही सवाल किया है कि जब आपको ये पता है कि चोर यहाँ पर ये हैं, आपके पास टेक्नोलॉजी भी है, आपके पास मैन पावर भी है, आपके पास पाकिस्तान और कराची की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की सपोर्ट भी है, तो आप उन चोरों को क्यों नहीं पकड़ रहे? क्या अपनी गैर कानूनी एक्स्ट्रा इनकम के लिए? इसके अलावा कोई दूसरी बात तो मेरी समझ में नहीं आती। इलाके का थानेदार अगर ये बोले कि साहब फला गली के अंदर एक चोर रहता है और उसको ना पकड़े, तो मुझे ये सवाल उससे करना पड़ेगा कि यार आपको चोर का पता है, चोरी हो चुकी है, और आप कह रहे हैं कि चोर फला गली में फला घर में रहता है, मैं उसको पकड़ूंगा नहीं। तो उससे मेरा पहला सवाल ये होगा कि भाई आप क्यों नहीं पकड़ेंगे? यही सवाल मैं के इलेक्ट्रिक से कर रहा हूँ। अगर आप वफाकी मुहतसिब के सामने ये स्टेटमेंट देते हैं और ग्राफ के थ्रू आप उनको इस बात से मुतमईन करते हैं डिवाइस लगा के कि जी इस इलाके के अंदर चोरी बहुत है कुंडा सिस्टम के थ्रू, ये तो मैं खुद कह रहा हूँ कि चोरी है, लेकिन वो चोरी किस तरह है? वो चोरी इस तरह है कि GM के इलेक्ट्रिक सरजानी 2 की जो ऑपरेशनल गाड़ियाँ हैं वो डिवाइस यूज़ करती हैं जिससे मीटर को रिमोट के थ्रू बंद या खोला जा सकता है। ये कोई आम आदमी तो अपने घर के अंदर ये कुंडा सिस्टम का ये स्टाइल कर ही नहीं सकता। ये तो जब तक के इलेक्ट्रिक का कोई आदमी शामिल ना हो उस वक्त तक तो ये डिवाइस लग ही नहीं सकती। तो जब आपको पता है कि चोर इस इलाके में है, या तो आप उनको पकड़ो या फिर आप इस चोरी के फैसिलिटेटर हो। फैसिलिटेटर एक्स्ट्रा गैर कानूनी इनकम,
तनख्वाह में गुजारा नहीं होता इस शख्स का, GM के इलेक्ट्रिक 2 सरजानी का तनख्वाह में गुजारा नहीं होता, तो ये अपनी हराम की आमदनी को इस तरह यहाँ पे जारी सारी रखे हुए हैं। और इलाके के उन शरीफ लोगों को जो एक दिन ज़ाया किए बगैर अपना बिल जमा कराते हैं और किसी भी किस्म की इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट में शामिल नहीं है, उनको चोर कह के उन पर तुमने लोड शेडिंग का अजाब डाला हुआ है। तो ये धंधा तुम्हारा ज़्यादा अरसे में इंशाल्लाह चलने नहीं दूंगा। अभी इसने मेरी कंप्लेंट लॉगिन करने से इनकार किया है, क्योंकि उस लड़के के हिसाब से ये लोड शेडिंग का चौथा स्पेल चल रहा है। उसने मुझे प्रॉपर इन्फॉर्म किया है कि ये लोड शेडिंग का वो 1.5 घंटे का चौथा स्पेल चल रहा है, जो किसी वक्त भी GM के इलेक्ट्रिक 2 सरजानी 7.5 घंटे की ऑफिशियली लोड शेडिंग करने के बाद 1.5 घंटा मजीद रात के किसी भी हिस्से में ले सकता है। इसका कोई टाइम भी उसने नहीं दिया है। इस चीज़ को रिकॉर्ड पे लाना बहुत ज़रूरी था। अभी तो रात ज़्यादा हो गई है, कल मैं इसको GM के इलेक्ट्रिक सरजानी 2 सुन ले, कल मैं इसको जो सिटीज़न पोर्टल पे तेरी कंप्लेन मैंने तीसरी डाली है उस पर इस वीडियो को अटैच करूँगा, और तुझे इस बहुत सारी चोरियों चकारियों और ये जाली टेक्निकल इशू, टेक्निकल फॉल्ट, और ये मेंटेनेंस, और ये लोड मैनेजमेंट, और ये डायरेक्ट लोड शेडिंग, इसके साथ साथ तुझे बहुत सारी चोर बाजारियों का जवाब देना पड़ेगा। सबूत बनाने के साथ दुआओं को मतमन्नी। इजाज़त दीजिए, नवीद अंसारी।